तो हम लोग ने मलेरिया के बारे में ऑलरेडी जो ड्रग्स हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ड्रग्स जो मलेरिया में यूज़ होती है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसके एडिशनल यूजेस हो गए या फिर कंट्रा इंडिकेशंस हो गए, वो सब इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। वहाँ पे हमने रजाइम भी डिस्कस किया था कि मलेरिया में कौन कौन सा रजाइम होता है। लाइफ साइकिल ऑब्वियसली जो पैरासाइट का होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन रजाइम में ज़्यादा डिटेल में डोजिंग हमने डिस्कशन नहीं कियागा, जो अब प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आज हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो मलेरिया के बारे में होता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वहाँ पे आपको कंडीशंस देते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, या तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट करना होता है, जिसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट में भी ये पूछ सकते हैं आपको। तो देखते हैं अलग अलग सिचुएशंस कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है, कैसे किस रजाई में या डोजिंग में यूज़ होती है, याद रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं एक मलेरिया का केस है। स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है, उसमें वाइवेक्स पाया गया है। तो बहुत स्पेसिफिकली आपको दिया जाएगा कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, बहुत ही इसी प्रकार से आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, जैसे फीवर हो गया, चिल्स राइगर्स हो गया, बॉडी एक हो गया, और कोई सिचुएशन क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल है, क्या है, किस, और सब कुछ आपको केस में दिया गया है। यहाँ पे सिंपल वाइवेक्स का केस है, मेल पेशेंट है। तो जैसे हमने बात की थी कि यूजुअली वाइवेक्स के जो होते हैं पैरासाइट, वो क्लोरोक्विन के लिए अभी भी सेंसिटिव है। फाल्सिफेरम नॉर्मली अभी ऐसा हो गया है कि क्लोरोक्विन सेंसिटिविटी नहीं है। तो यहाँ पे वाइवेक्स में अब भी हम लोग क्लोरोक्विन यूज़ कर सकते हैं। अब जो क्लोरोक्विन की टैबलेट फॉर्म में आती है, ओरल फॉर्मुलेशंस क्या आती है, वो उसमें क्या होता है कि क्लोरोक्विन तो होता है, साथ में उसको कंबाइन करके क्लोरोक्विन फॉस्फेट के फॉर्म में बनाया जाता है। अब ये जो क्लोरोक्विन फॉस्फेट है उसमें एक्चुअल क्लोरोक्विन कितना है, एक्चुअल क्लोरोक्विन 150 mg ही है, ठीक है। तो ये जो टैबलेट है 250 mg की है, और 250 mg के अंदर एक्चुअल क्लोरोक्विन 150 mg का ही बेस है। तो अब कैसे देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका बहुत ही स्पेसिफिक रजाइम है कि सबसे पहले, जैसे हमें बात की थी कि क्लोरोक्विन के बारे में, कि क्लोरोक्विन में आपको लोडिंग डोज देना होता है, क्योंकि क्लोरोक्विन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वो टिश्यूज़ के अंदर उसकी आसक्ति होती है, टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है। तो इसलिए पहले आपको लोडिंग डोज देना होगा और बाद में आपको मेंटेनेंस डोज या फिर नॉर्मल डोजिंग देना होगा। तो आपको सेचुरेट करने होंगे टिश्यू प्रोटीन्स को, तभी वो ब्लड में आएंगी, और ब्लड में आने के बाद जो आरबीसीज़ के अंदर जो पैरासाइट्स हैं उसको किल कर पाएगी। तो लोडिंग डोज के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टैट में पहले ही 4 टैबलेट एक साथ लेनी है। तो 4 टैबलेट में अगर हम 150 mg बेस के हिसाब से गिने तो 600 mg हो गया। तो 600 mg आपका जो हो गया वो लोडिंग डोज हो गया। मील के साथ पहले ही दिन एक साथ ले लेनी है, ठीक है। दूसरे दिन में फिर फॉलोड बाय 2 टैबलेट्स आफ्टर 8, वही पे दिन के 8 आवर्स के बाद आपको 2 टैबलेट लेनी है, मीन्स कि 300 mg हो गया। तो ये लोडिंग डोज हो गया, और अब नेक्स्ट 2 दिन के लिए आपको 2 टैबलेट मीन्स के 300 और 300। तो इस प्रकार की सिचुएशन है। तो पहले दिन जो लोडिंग डोज देना है वो 600 mg देना है, उसके बाद एक्चुअल रजाइम शुरू होता है, 3 दिन का रजाइम, 8 घंटे के बाद 300 mg, दूसरे दिन 300 और उसके बाद 300 mg। तो इसी हिसाब से आपको टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। यूजुअली क्लोरोक्विन का जो पैकेट होता है उसके ऊपर ही ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जिससे पेशेंट को समझने में ईजी हो जाए। साथ में आपको फीवर को डील करने के लिए पैरासीटामोल देना है, एसओएस देना है, मैक्सिमम 3 टैबलेट्स दे सकते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन फीवर में सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। साथ में जैसे पता है कि वाइवेक्स में एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज भी होता है, डॉर्मेंट स्टेट में हिप्नोजॉइड्स चले जाते हैं और फिर से रिलैप्स हो सकता है, मलेरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसको डील करने के लिए हमें प्राइमाक्विन ट्रीटमेंट, जिसे बोलते हैं रेडिकल क्योर, तो वो देना ज़रूरी है। इसमें 15 mg की टेबलेट आती है, 14 दिन के लिए आपको लेनी है, हर टैबलेट दिन में एक बार लेनी है। तो इस प्रकार से 14 दिन का प्राइमाक्विन का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, रेडिकल क्योर हो जाएगा और पेशेंट को रिलैप्स भी नहीं होगा। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गई, जिसमें हमको क्लोरोक्विन एक लेना है और दूसरी मेन चीज़ लेना है प्राइमाक्विन। साथ में आप एसओएस सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं।
नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस कुछ दे सकते हैं कि जैसे फॉलोअप करें, कंडीशन वर्जन हो तो डॉक्टर्स को कांटेक्ट करें, फीवर के लिए टैपेड स्पॉन्जिंग करें, ज़्यादा कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइमाक्विन, ऑलवेज प्राइमाक्विन, जैसे हमने डिस्कस की थी कि प्राइमाक्विन में आप प्रेगनेंसी, G6PD डेफिशिएंसी जैसी चीज़ों को ध्यान रखें। तो G6PD स्टेटस पेशेंट्स का देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हिमोलिसिस भी हो सकता है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा था कि वाइवैक्स है जो क्लोरोक्विन के लिए रेजिस्टेंस है। अगर आपको ऐसा पाया गया है कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट वाइवैक्स है, बहुत स्पेसिफिकली दिया गया है, तो अब क्लोरोक्विन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लोरोक्विन के ऑप्शन में जो अच्छी चीज़ है वो है क्विनिन। तो अब आप क्विनिन यूज़ कर सकते हैं। क्विनिन का 600 mg का टैबलेट आता है। एक टैबलेट दिन में 3 बार लेना होता है। ऐसी 7 डेज़ की ट्रीटमेंट होती है। सो TDS लेना होता है 7 दिन की ट्रीटमेंट के लिए। 7 दिन आपको लेना होता है। तो आपको 21 टैबलेट मंगानी होगी यहाँ पे। क्विनिन का कॉम्बिनेशन रहता है डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्लिंडामाइसिन के साथ। तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की टैबलेट आती है। एक कैप्सूल दिन में एक बार लेनी है। और ऐसे आप 7 कैप्सूल मंगाए। जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो कैप्सूल फॉर्म में है, तो ये एक चीज़ आप याद रख सकें। तो क्विनिन का जो कॉम्बिनेशन है डॉक्सी के साथ हो सकता है, क्विनिन का कॉम्बिनेशन है क्लिंडा के साथ हो सकता है। अगर डॉक्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी या फिर 8 साल से छोटा बच्चा है, तो उस केसेस में फिर आप डॉक्सी मत दीजिए। उस केसेस में आपको क्लिंडा के ऊपर चला जाना है। तो क्विनिन डॉक्सी का यूजुअल कॉम्बिनेशन है। अगर क्लोरोक्विन के सामने रेजिस्टेंस है तो 7 डेज़ की ट्रीटमेंट है। साथ में अगेन जैसे वहाँ पे भी था, वाइवैक्स है तो आपको एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज को क्योर करने के लिए रेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, रेडिकल क्योर भी देना पड़ेगा। तो उसी लिए 15 mg का 14 दिन का ट्रीटमेंट, एक टेबलेट दिन में एक बार देना है, जिससे रेडिकल क्योर हो जाएगा। SOS पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट फाल्सीफेरम मलेरिया के ऊपर। अभी फाल्सीफेरम मलेरिया में अलग अलग स्टेजिंग होता है। पहले जैसे बात की कि अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर नहीं है, ओरली ले सकता है टैबलेट, तो जिसे अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कहते हैं। अब फाल्सीफेरम में जैसे हमने बात की कि यूजुअली क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट ही होता है। सो सबसे बेस्ट चीज़ है फाल्सीफेरम के लिए अभी सजेस्टेड वो है कि आप आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स के ऊपर चले जाइए। तो आर्टिसोनेट की टैबलेट जो होती है 100 mg की टैबलेट होती है, दिन में 2 बार लेनी होती है। तो 2 टैबलेट लेनी होती है। यूजुअली मीन्स की BD डोज लेना होता है और 3 दिन के लिए ट्रीटमेंट देनी होती है। तो ये इज़ एन आइडियल सिचुएशन। 3 दिन में 2 टैबलेट, 3 दिन का कोर्स ख़त्म करें। और अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो आर्टिसोनेट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। साथ में आर्टिसोनेट के साथ एज एन आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरापी, जिसे ACT भी कहा गया है, उसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स के साथ। क्या क्यों एडवांटेज होता है, वहाँ पे भी हमने बात की थी कि ACT के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला एडवांटेज ये होता है कि सबसे अच्छा सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, क्योंकि उससे जो पैरासाइट क्लियरेंस जो है, वो पैरासाइट का क्लियरेंस इंक्रीज़ होता है, रेजिस्टेंस के चांसेस इससे कम होते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशंस है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसीलिए इसे आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापी के फॉर्म में दिया जाता है। तो अच्छा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है ये कॉम्बिनेशन है आर्टिसोनेट के साथ एक सिंगल डोज, आपको एक सिंगल डोज देना है सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथामाइन का। तो सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथामाइन का एक सिंगल डोज आर्टिसोनेट ड्रग के साथ दे, दैट इज़ सफाइस। या फिर अगर आर्टिसोनेट नहीं देना है तो आप आर्टिसोनेट के साथ अगर आपको सल्फाडॉक्सिन नहीं देना है तो आर्टिसोनेट के साथ आप मैफ्लोक्विन कंबाइन कर सकते हैं। मैफ्लोक्विन की 250 mg की टैबलेट आती है। तो ऐसी आप 5 टैबलेट मंगाई। पहली 3 टैबलेट है वो आपको सेकंड डे पे लेनी है, और उसके बाद 2 जो टैबलेट है वो थर्ड डे पे लेनी है। तो पहले दिन पे आपको कुछ नहीं लेना है। उसके बाद जो सेकंड डे है उसको 3 टैबलेट लेनी है, और थर्ड डे पे आपको 2 टैबलेट लेनी है। तो इस हिसाब से आपको 5 टैबलेट का कोर्स ख़त्म करना है 250 mg का। तो इस प्रकार से आप मैफ्लोक्विन आर्टिसोनेट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन है आर्टिमिथर और लुमेफेंट्रिन का। सो आर्टिमिथर का भी 80 mg का टैबलेट आता है। जैसे आर्टिसोनेट का 100 का आता था, आर्टिमिथर का 80 mg का टैबलेट आता है। यहाँ पे भी 2 टैबलेट लेना होता है, दिन में 2 तो BD डोज होता है, और 3 दिन की ट्रीटमेंट होती है। वो सेम है आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स का। साथ में आपको ऐड करना है यहाँ पे लुमेफेंट्रिन। लुमेफेंट्रिन का डोज बहुत ही स्पेसिफिक है, 480 mg। तो यहाँ के बीच 6 टैबलेट है, BD अगेन सेम, और 3 दिन के लिए। तो ये भी एक अच्छी माना जाता है कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है, इजी कॉम्बिनेशन थेरापी है, BD है, दिन में 2 बार लेना है 3 दिन के लिए, तो सिंपल डोजिंग है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है।
और जो लुमेफेंट्रिन है उसका अब्जॉर्प्शन फैटी मिल्क के साथ या फिर फूड के साथ ज़्यादा होता है, तो इसके साथ मिल्क के साथ अगर ले तो अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और भी कुछ ड्रग्स आप याद रख सकते हैं जिसको फैटी फूड के साथ या फ्रूट के साथ उनका अब्जॉर्प्शन या फिर बायोबिलिटी बढ़ती है, जैसे हो गया ग्रीसोफल्विन, जैसे हो गया नेवीरापिन, टीनोफोविर, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। साथ में एक यहाँ पे प्राइमाक्विन का भी डोज दिया गया है। प्राइमाक्विन की यहाँ पे देखें 3 टैबलेट का डोज है 15 mg का। सो एक्चुअली देखें तो 45 mg का एक डोज दिया गया है, एक सिंगल डोज के फॉर्म में दिया गया है। सेकंड डे पे आपको देना है G6PD स्टेटस चेक करके। अब क्यों यहाँ पे प्राइमाक्विन दिया गया है? ये जो प्राइमाक्विन है ये रेडिकल क्योर के लिए नहीं है। रेडिकल क्योर के लिए हमें 15 mg 14 दिन के लिए एक टैबलेट देनी है। यहाँ पे जो दिया गया है एज एन गैमेटोसिडल दिया गया है। जो गैमेट्स होते हैं उसको किल करने के लिए दिया गया है, जिससे क्या है कि आगे का ट्रांसमिशन प्रिवेंट हो सके। ऑलरेडी जब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये गैमेट्स को वैसे तो आर्टिमिसिनिन जो है डेरिवेटिव्स वो भी किल करती है, लेकिन टू मेक श्योर प्राइमाक्विन काफ़ी इफेक्टिव है, तो किसी भी प्रकार के जो गैमेट्स हैं उसको वो किल करती है। तो इसीलिए प्राइमाक्विन का सिंगल 45 mg का डोज सफाइस करता है, प्रिवेंट करता है आगे गैमेट्स फिर सेक्सुअल साइकिल में ना जाए और दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। सेम ही एडवाइस देनी है। यहाँ पे एडवाइस में काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्पेसिफिक डोजिंग है, वो आप याद रखें। अब आ जाते हैं फाल्सीफेरम में ही दूसरे कंडीशंस के ऊपर कि प्रेगनेंसी है। ये हमने देख लिया कि फाल्सीफेरम इन्फेक्शन है, अनकॉम्प्लिकेटेड केस है। तो इस केस में क्या करें? जैसे हमने देखा था 3 रजाइम यहाँ पे हमने डिस्कस किए। पहला रजाइम था आर्टिसोनेट के साथ सल्फाडॉक्सिन सिंगल डोज, दूसरा आर्टिसोनेट के साथ मेफ्लोक्विन और तीसरा आर्टिमिथर के साथ लुमेफेंट्रिन। अब आ जाते हैं प्रेगनेंसी हो तो क्या करें। तो प्रेगनेंसी में जैसे हमने बात की थी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें बने हो सके तो आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स अवॉइड करें। उस टाइम पे आपके लिए अच्छी ड्रग्स हैं क्लोरोक्विन या फिर क्विनिन, लेकिन क्लोरोक्विन फाल्सीफेरम से रेजिस्टेंस, फाल्सीफेरम क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस है, तो फिर क्विनिन आपके पास एक चॉइस में हो गई है। तो यहाँ पे आप क्विनिन ट्राई कर सकते हैं। साथ में डॉक्जी यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्जी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, 8 साल से छोटे बच्चों में दिया जाता। तो क्विनिन और क्लिंडा का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है। 7 दिन की ट्रीटमेंट है, 600 mg और 300 mg है और दिन में 3 बार देनी होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए ये अच्छी एक ऑप्शन है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर आप ACT के ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर सिर्फ फाल्सीफेरम है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सबसे मेन केसेस के ऊपर कि जो अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, सेरेब्रल मलेरिया यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट क्रिएट करता है। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरियल कंडीशंस के ऊपर अभी क्या है कि पेशेंट को ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ओरल नहीं ले पाएगा पेशेंट, अब आपको पेरेंट्रल जाना पड़ेगा। तो अभी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापी ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है, जहाँ पे आप आर्टिसोनेट का यूज़ कीजिए, IV और IM यूज़ कीजिए। यूजुअली IV दिया जाता है। कैसे देना है? पहले 2.4 mg पर kg IV देना है, 12 घंटे के बाद अगेन 2.4 mg पर kg देना है एंड 24 आवर्स तक इतना ही देना है यूजुअली। तो ऐसा माना जाता है, जैसे हमने रजाई में भी डिस्कस किया था, कि पहले जो 48 घंटे हैं वो 48 घंटों तक आपको पेरेंट्रल आर्टिसोनेट देना होता है। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है ओरल आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरापी के ऊपर। मिनिमम लेकिन 48 घंटे आपको देना ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती है, कई बार 72 घंटे भी लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लगते हैं। जब पेशेंट अब ओरली लेने के लायक हो जाए तभी आपको ACT पर शिफ्ट होना है। मिनिमम 48 आवर्स तो आपको देने ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो ACT दे तो 3 दिन का ACT के ट्रीटमेंट के ऊपर आपको शिफ्ट होना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है आर्टिमिथर दे। आर्टिमिथर में भी फर्स्ट 3.2 mg पर kg फॉलोड बाय हाफ कर दे, 1.6 mg पर kg दे। बेसिक कंसेप्ट सेम है, ये डोजिंग का डिफरेंस होता है। फिर भी आपको डोजिंग ना याद रखें तो भी दैट इज़ ओके, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए कि मिनिमम 48 आवर्स आपको पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और अगर आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापी किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं हो पाती, वैसे तो यूजुअली टॉलरेट हो पाती है, ज़्यादा कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ओल्डर वेज ने जब आर्टिमिसिनिन नहीं थी तब क्विनिन का यूज़ किया जाता था। क्विनिन को भी एज अ लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज यूज़ किया जाता है। एज अ लोडिंग डोज 20 mg पर kg यूज़ करते थे
बाद में 10 mg पर केजी यूज़ करते थे। और जैसे हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, नॉर्मल सलाइन के अंदर नहीं लेकिन 5% डेक्सट्रोज के अंदर ऑलवेज मिक्स करके दिया जाता था। उसका रीज़न वही था कि क्विनिन देने से हाइपोग्लाइसीमिया होता था, उसको प्रिवेंट करने के लिए 5% डेक्सट्रोज का यूज़ किया जाता था। और धीरे धीरे जैसे पेशेंट स्वॉलो करने लगे, फिर उसको 7 दिन के लिए जो क्विनिन ट्रीटमेंट है 10 mg पर केजी वाला, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है TDS ट्रीटमेंट के ऊपर। साथ में जैसे हमने बात की, टैबलेट प्राइमाक्विन देना ना भूले, 3 टैबलेट 45 mg का डोज जो एज ए गैमेटोसिलुल एक्ट करे। ये कुछ एडवाइस आप याद रखें, जहाँ पे स्पॉन्जिंग करना है, फीवर का ध्यान रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो उसके ऊपर ध्यान रखना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिडोसिस के ऊपर हमें ऑलवेज ध्यान रखना है। अगर कन्वल्जन आता है, सेरेब्रल मलेरिया है, तो डायजेपाम या फिर और कोई बेंजोडायजेपिन्स यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा है कि आर्टेमिसिन एनएबिस कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसमें मेफ्लोक्विन है, उससे आपको सेरेब्रल मलेरिया में अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? जब भी हमने मेफ्लोक्विन के बारे में देखा था, तब हमने देखा था कि कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कंसर्निंग है मेफ्लोक्विन के बारे में। तो मेन इंपॉर्टेंट था कि न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस। सो न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस था, वो पहला चीज़ था। दूसरा था सीजर्स, जिसको भी सीजर्स है, सीजर प्रोन पेशेंट है, उनमें भी आप ना दें। और थोड़ी बहुत कार्डियोटॉक्सिसिटी भी है इस ड्रग की। तो ये 3 चीज़ों का ऑलवेज ध्यान रखें। सेरेब्रल मलेरिया में सीजर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोन होता है पेशेंट, तो इसीलिए ये आप अवॉइड करें। अब आता है कीमो प्रोफाइलेक्सिस की तरफ। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि अगर अगर कोई विजिटर आता है जो 6 वीक से कम रहता है, या फिर कोई विजिटर आता है जिसको 6 वीक से ज़्यादा रहता है, तो दोनों के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग रहता है। अगर उसे कम रहना है 6 वीक से, तो 2 दिन पहले से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग जितना भी टाइम वो रहे वो ट्रीटमेंट रखनी है, और 4 वीक्स बाद तक ट्रीटमेंट रखनी है। अगर 6 वीक से ज़्यादा रहता है तो 2 वीक्स पहले से ट्रीटमेंट शुरू करनी है, और 4 वीक्स आफ्टर आपको ट्रीटमेंट चालू रखनी है। तो अगर कम रहना है 6 वीक से, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, हर रोज़ लेना होता है। यहाँ पे आप याद रखें कि चिल्ड्रन के अंदर नहीं दिया जाता, 2 दिन पहले से शुरू करना है, एंड 4 वीक आफ्टर। प्रेग्नेंट वुमन एंड लेस देन 8 ईयर में आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं यूज़ कर सकते। ज़्यादा रहना है तो ऑब्वियस है कि आप वीकली ट्रीटमेंट पे जाए, और वीकली ट्रीटमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन सिंगल डोजिंग है मेफ्लोक्विन। तो मेफ्लोक्विन अच्छा है, वीकली एक ही टैबलेट लेनी है, तो आप 2 वीक पहले से शुरू कर सकते हैं, और 4 वीक बाद तक आप शुरू रख सकते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा ये जो मलेरिया के ऊपर हमारा जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग था। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में लेक्चर्स बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।